केवली कबलाहार नहीं करते, उनको जरूरत नहीं है। कबलाहार किसे कहते हैं? कबल यानी ग्रास। जैसे मनुष्य और तिर्यंच अपना भोजन करते हैं खाद्य वस्तुओं के द्वारा, इसको कबलाहार कहा गया। देव और नारकियों का अलग भोजन होता है, वहां पर अलग अलग प्रकार का नहीं होता। हाँ, उनका फिक्स है कैसा होगा, वो बदल भी नहीं सकते। अदला बदली तो अपन ही करते हैं। क्या? अपन ही करते हैं अदला बदली। हाँ, मीनू मीनू क्या बनाते हैं? मीनू मीनू बनाते हैं। कौन बनाते हैं मीनू? मनुष्य। तिर्यंच भी अपने हिसाब से मीनू बना सकता है। कल इस खेत में खाया था, अब बहुत दिन हो गए, संडे संडे इस खेत में जाएंगे। हाँ, संडे संडे। हाँ, तो जानवर भी अपनी रुचि से बदल करके खा सकता है। परवश हो तो मालिक जो देगा वो चलेगा, लेकिन यदि स्वतंत्र है तो आज इस खेत में, अब इस खेत में नहीं जाना, बहुत दिन हो गए इस खेत में, आज तो इस तरफ चलेंगे, आज तो सब्जी वाले में जाएंगे। हाँ, ये घास वास तो खाते बहुत दिन हो गए, वो भी अपना मीनू बना सकता है। ये श्रावक श्राविका तो बनाते ही रहते हैं। सुबह अलग होना, शाम को अलग होना, और एक आध दिन यदि दोनों टाइम एक ही चीज बन गई तो शैलेश फिर हल्ला करेगा। वही शाम को भी बना दिया, वही सुबह भी बना दिया। इतने प्रकार का तो रखा रहता है। बच्चे फिर थोड़ा सा करते हैं, यही वाला वही वाला। तो यहां मीनू चलते हैं। स्वर्गों में ऐसा कुछ नहीं है, उनका तो फिक्स है, मात्रा भी फिक्स है और आइटम भी फिक्स है और समय भी फिक्स है। समय के पहले भी नहीं और समय के बाद भी नहीं। संयम का पालन वो कर ही नहीं सकते, नियम संयम कुछ नहीं करते, वो तो ऑटोमेटिक प्लांट है। क्या है? क्या है? ऑटोमेटिक प्लांट। सिस्टम सेट है, बटन दबा और मशीन चालू। वो तो लास्ट में पैकिंग के लिए निकलेगा माल। हाँ, यहां से रॉ मटेरियल गया, बीच में किसी का काम नहीं, इंजीनियर लगे हैं देखने के लिए बस सही चल रहा कि नहीं चल रहा, और अंत में निकल करके सूख करके बोरों में पैकिंग होती जाती है। इतना बड़ा प्लांट है। हाँ हाँ, तो ले आओ तो कहाँ है अमृत? किसकी दुकान पर मिल रहा है अमृत? देखा है किसी ने? सुना है, सुना है। क्या होता है अमृत? अरे गुड़ सुना है, खंड सुनी है, शर्करा सुनी है, अमृत का नाम सुना है, पर है कहाँ? तीन चीजें तो मनुष्यों की पकड़ में है, गुड़ खंड अमृत, जो शास्त्रों में नाम आते मिठास को लेकर के, बढ़ती हुई मिठास, गुड़ खंड शर्करा। तो गुड़ तो समझ में आता है, खंड भी समझ में आती है, शक्कर भी रिफाइंड समझ में आती है, अब अमृत और जोड़ दिया, तो अब ये जोड़ा चार है, तो तीन तो मनुष्यों की पकड़ में, चौथा कहाँ है? और यहां नहीं है तो काय को उदाहरण दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। उदाहरण बोध जो हमारी पकड़ का हो, हमें समझ में आए। अमृत अमृत मनुष्यों के हाथ ही में नहीं है। गुड़ पकड़ में आ गया, खंड पकड़ में आ गई, शर्करा पकड़ में आ गई, अब शक्कर से भी और मीठी चीज सैकरीन समझ लो। अब मिश्री विश्री तो वो तो पहले ही हो गई, सैकरीन और मीठी। अब उसकी आगे क्या है तुम्हारे पास? अब कोई अमृत, तो अमृत लाओ दिखाओ फिर। अब वो अमृत है, पर मनुष्य त्रियंचों के नसीब में नहीं है। नारकियों को तो सवाल ही नहीं, देवों को अमृत की व्यवस्था है। बताओ ना अमृत क्या है? क्या है अमृत? कौन सा फल अमृत है? अमर फल। कोई कोई फल के लिए अमर फल कहते हैं। काहे की अमर फल? फल ही मर रहा है समय पा करके, तो अमर फल क्या है? नहीं नहीं महाराज जी, बहुत लंबे समय तक फल बना रहता, खाने वाले अमर हो जाते हैं, भगवान जाने।
कहानियों में तो ऐसे ही लिखा है, है? अमर अमृत। अमृत किसे कहें? कौन सी सब्जी को कहें, कौन सी दाल को कहें, कौन सी मिठाई को कहें, कौन से नमकीन को कहें, कौन से कलर का है, कौन से आकार का है। हाँ, ये है जो जिस व्यक्ति को अच्छी लगे वो ही अमृत है। ये बात तो मान ली हमने। हाँ, कई बार मिठाई अच्छी नहीं लगती, मिर्ची अच्छी लगती है। अब तुम यदि उसके थाली में मिठाई रख दो तो कहाँ रख दी तुमने, हमको जमती नहीं है, और मिर्च नहीं हो तो पूरा भोजन बेकार हो जाए उसका। हाँ, पूरा भोजन बेकार हो जाए। मिर्ची नहीं रखी तो जेब में रख के ले जाते ना, काहे को गर्म हो रहे तुम। सामने वाला कहाँ तुमको जानता कि तुम्हें मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। अब मान लीजिए किसी को मिर्ची अच्छी नहीं लगती और खूब सारी मिर्ची डाल दी तो कहाँ फंस गए भैया, कहाँ फंस गए। एक बार ऐसा हुआ, सुन लो, याद आ गया। दामाद पहली बार लेने के लिए गए, हालांकि दामाद ही जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन भेज दिया ले आओ। लेने को गया, समाचार मिल गया, सब भोजन पानी का इंतजाम अच्छे से किया। अब दामाद साहब घर में बचपन से ही पापड़ खाने के बहुत शौकीन थे, और जैनियों के पापड़ भोजन एक तरफ हो जाए। हाँ, और परंपरा भी है कि यदि बनने में कुछ देरी विलंब है तो नमक पापड़ रख दो, वो पापड़ से थोड़ी शुरुआत माहौल बनाने लगते हैं। मन का मौसम उनका बनने लगता है। तो गए, रसोई घर में बिठाल के अच्छे से भोजन हो रहा था, सब सामान परोस दिया, ये कर दिया वो कर दिया, सब रख दिया। अब पापड़ भी तले हुए सब रखे थे, दिख रहे थे, लेकिन वो सास भाई भूल गई, वो दूसरे आइटमों पर ज्यादा ध्यान गया। अब वो भोजन भी शुरू कर लिया, करते गए। अब ख्याल तो उनका था अभी नहीं तो थोड़ा और बात नहीं, अभी तो थोड़ा और बात आएगा, अब नंबर आएगा, अब न, लेकिन अब भोजन आखिरी होने को है। सामने ना देखे तो फिर भी नहीं। हाँ, सामने नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा, होगा नहीं इंतजाम। अब बने बनाए हैं, हमारे लिए बनाए हैं, और परस नहीं रही। अब उनको कुछ पता ही नहीं था कि क्या लेना क्या नहीं, इन्होंने कुछ कहा नहीं। अब जब आखिरी को हो गया और ऐसा लगा कि अब तो आने वाले नहीं है, तो उन्होंने एक उपाय निकाला कि आना ही चाहिए। तो क्या उपाय निकाला? भोजन करते करते एकदम घबराहट हो गई उनको। अरे अरे, ऐसी आवाज करने लगे, क्या हो गया क्या हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई? नहीं, गड़बड़ी नहीं हो गई, वो रास्ते में हम कोई ख्याल आ गया रास्ते का। क्या रास्ते का ख्याल आ गया? जंगल के रास्ते से आ रहे थे, घना जंगल था, और रास्ते में एकदम सामने से इतना बड़ा, बहुत बड़ा सांप निकला। अरे सांप निकला, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, सांप निकला, बहुत बड़ा सांप। कितना बड़ा था? इतना बड़ा था, यहां से लेकर वो जो पापड़ रखे हैं ना, वहां तक लंबा था। कहां तक लंबा था? यहां से लेके पापड़ तक। पापड़ तक था तो सांप तो भूल गया, अरे पापड़ तो परसा ही नहीं, सांप तो गायब हो गया। अरे पापड़, हाँ, तो परस दिए तो इनका भी सांप गायब हो गया। सांप आप कुछ नहीं था, वो तो पापड़ के लिए सांप आया था, और उसने काम बनाया और चला गया। तरीका सही चुना ना। हाँ, ऐसा होता है। तो अब अमृत क्या है? जिसको जो प्रिय हो वही अमृत है। अब यदि खाने पीने की कोई वस्तु है तो वो स्वर्गों में है, यहां पर है ही नहीं। ऐसे कहते तो समुद्र मंथन में अमृत निकला था, है? अमृत निकला था समुद्र मंथन में। तो हाँ, अब वो सब है, कौन उठा ले गए होंगे, कहाँ हो गए, पता करो। देवताओं के हाथ में लगा कि दानवों के हाथ में लगा? एक ही गगरिया निकलो तो कह रहे, लेकिन लड़ाई झगड़े में वो गगरिया फूट गई, सो कई जगह गिरी। कई जगह उन्होंने इस नदी में गिर गया, उस नदी में गिर गया। हाँ, तो कुंभ के मेला लगने लगे। हाँ, वो कुंभ का ही तो रस गिरा थोड़ा सा अमृत। हाँ, छिपरा में गिरा कि गंगा में गिरा, लगने लगे। विपरीत के बाद संशय,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं या नहीं, ऐसी दुविधा को संशय मिथ्या दर्शन कहते हैं। मोक्ष के मार्ग ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है, ऐसी मन में दुविधा की स्थिति बनी है, जो डामाडोल हो रहा है, छोड़ भी नहीं पा रहा, ग्रहण भी नहीं कर पा रहा, तय ही नहीं कर पा रहा, संशय में झूल रहा है, इसको संशय। वैनेक मिथ्या दर्शन सब देवताओं को और सभी धर्मों को समान मानना। संशय में तो निर्णय की स्थिति नहीं है, डामाडोल है, लेकिन इसमें निर्णय है। भैया अच्छे बुरे का भेद मत करो। क्या वैनिक मिथ्या दर्शन में क्या? अच्छे बुरे का भेद मत करो। संशय में तो ये होगा ये ठीक है कि ये ठीक है, ये ठीक है कि ये ठीक है, इसमें वो तय नहीं कर पा रहा और दोनों में लगा है। लेकिन वैनिक में ये तय है। क्या तय है? जिससे सब लोग अच्छा कह रहे वो भी ठीक है, जैसे लोग सब लोग बुरा कह रहे वो भी ठीक है, अच्छा भी ठीक और बुरा भी ठीक। भैया अपन तो भेदभाव नहीं करते, जो भी है भगवान यानी भगवान। अब उनमें क्या देखना कपड़े पहने के नहीं पहने, परिवार के साथ हैं कि अकेले हैं, उसमें क्या भेद करना। भगवान भगवान कह दिया ना, भगवान भगवान बड़े हैं, खत्म काम। अपन तो छोटे हैं ना, भगवान है तो भगवान है, क्या उसमें भेद करना। दवाई यानी दवाई, मेडिकल की दुकान पर चले जाओ, दवाई यानी दवाई। क्या बीमारी है? ये बीमारी है। अब वो बैठा है कि नहीं बैठा दुकानदार, उससे क्या लेना देना। दवाई यानी दवाई, कोई भी दवाई उठा लाओ, कोई भी ले आओ। अरे भैया पूछताछ क्या पूछना, दवाई बीमारी के लिए ही तो बनती है ना, और जब दवाई है तो बीमारी दूर करेगी। हाँ, अब दवाइयों में क्या भेदभाव करना, इस कलर की लाओ, उस कलर की लाओ, इस पैकिंग की लाओ, उस पैकिंग की लाओ। दवाई यानी दवाई, उठा लो कोई भी खा लो, वो तो ठीक हो जाएगी। अपन भेदभाव नहीं करते दवाई में, क्या दवाई में भेदभाव करेंगे तो दवाई कैसे होगी। दवाई तो वही होती है जो बीमारी को दूर करे। अब लो बिना भेदभाव करे ले और दवाई खा लो, फिर क्या रहेगा, न दवाई रहेगी न दवाई खाने वाला रहेगा। हाँ, भेदभाव नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। अरे भैया भेदभाव का मतलब राग द्वेष नहीं करना, लेकिन कौन सी दवाई किस बीमारी में कारण है, लगाने वाली को लगाना पड़ता है, खाने वाली को खाना पड़ता है। खाने वाले को मालिश कर ली और लगाने वाले के लिए पी ली। दवाई यानी दवाई, क्या भेदभाव करना, क्या भेदभाव करना। तो कुछ नहीं होगा। दरवाजे पर आकर के लोग कहेंगे भैया जल्दी ले चलो, समय हो रहा है, और क्या है। ये पूछने थोड़ी आएंगे कि ठीक हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही से उल्टी सीधी कुछ भेद ही भाव नहीं किया। अरे भाई दवाई तो दवाई है, लेकिन उस दवाई का ज्ञाता होना चाहिए, और जो बीमारी है उसी के अनुरूप आपको दवाई लेना पड़ेगी। ये तो सामान्य सा नियम है कि नहीं है, बताओ। समझ में आ रही क्लास की नहीं आ रही है? तत्व सूत्र पढ़ रहे हैं ना, कठिन तो नहीं लग रहा। हाँ, तत्व सूत्र पढ़ रहे हैं। कई लोगों को बहुत बोरियत होती है, वो तत्व सूत्र पढ़ते हैं तो नींद आती है, क्या कहते हैं, समझ में नहीं आता। यहाँ तत्व सूत्र समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा ना। हाँ बढ़िया, प्रसन्न रह करके पढ़ना चाहिए। हाँ सभी चीजें तो आ रही ना, बाजार की चीजें आ रही हैं, घर की चीजें आ रही हैं, अब और क्या समझ में नहीं आएगा। हाँ? तो उदाहरण है, सब विषय को स्पष्ट करने के लिए देना पड़ते हैं, क्योंकि धर्म के जब सिद्धांतों के विषय स्पष्ट नहीं होते तो व्यवहारिक उदाहरण जोड़ना पड़ता है। तो उदाहरण तो यहीं के लिए होता है, नहीं तो तुम यहां से घर तक पकड़ करके ले जाओ,
उदाहरण केवल विषय को समझने के लिए है। विषय छोड़ दिया और उदाहरण पकड़ करके घर तक चले गए, काम नहीं बनेगा। उदाहरण एक देश विषय को स्पष्ट करने के लिए होते हैं। वैनिक सब देवताओं को और सभी धर्मों को समान मानना वैनिक मिथ्या दर्शन। अज्ञान हित और अहित के विचार रहित श्रद्धा को अज्ञान मिथ्या दर्शन कहते हैं। हित और अहित के विचार रहित, जिसमें हित का ही विचार नहीं, अहित का विचार नहीं, अच्छे बुरे का भले बुरे का विचार नहीं, चल रहा है चलने दो, ये अज्ञानता है। अज्ञानता की स्थिति में अच्छे और बुरे का विचार ही नहीं कर पाता, भेद ही नहीं होता। जब अच्छे और बुरे का विचार ही नहीं होगा तो फिर बुरे से कैसे बच पाएगा, अच्छे को कैसे स्वीकार कर पाएगा। स्वीकार करना नहीं करना तुम अपनी परिस्थिति पर छोड़ो, जब तुम्हारा मन हो तब करो, पर कम से कम अच्छे बुरे का अंतर तो समझना पड़ेगा। आपको बस कोई सामान खरीदना है और अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो तो फिर कैसे बाजार में जाकर के सामान खरीदोगे। है सब्जी तो सब्जी है, पर सब्जी में भी आप कुछ तो अंतर करते हो ना, है ताजी है कि बासी है, ठीक है कि नहीं है, उसमें नाखून लगा के देखते हैं। क्या देखते हैं? और वो हाथ जोड़ के कहते भैया नाखून मत लगाओ, तुमने नाखून लगाई हमारी सब्जी खराब हो जाएगी। हाँ, वो क्या कहते हैं? आम चाहिए हमको, आम खरीदना है। अब उठा उठा के अब वो कड़ासा है, पका नहीं है, लेकिन वो उठा के दो चार लोग देखे तो अपने आप वो पक जाता है अपने आप पक जाता है, अपने आप पक गया। अब बताओ क्या करें? तो ऐसे मत देखो, अब देख लो ऊपर से। हाँ, तो चखने ही में दो चार ले जाते हैं आम कैसा है। वो कहते भैया चखते ही रहोगे कि कुछ खरीदोगे भी? देख तो लेने दो, बाद में कहने लगे खट्टे हैं और चल लेना। 3-4 ले लिए तुमने, खट्टा था तो एक ही लेना था। खट्टे के बाद भी 2-3 और ले लिए, उसके तो पैसे दो। खट्टा चौथे नंबर पर कह रहे खट्टा है, तो तीन जो मीठे थे उनका पैसा तो। मूंगफली खरीदते हैं, पहले इसे उसके ठेले पर जाके चटर पटर भैया इतने सारे खाओगे क्या? तो लो आओ, तो पहले लो। तो गर्मी का समय था, एक भटा बैगन होते ना, बैगन बेचने के लिए निकला। अब गर्मी का समय 8-9 बजे तैयार होकर के निकला। अब गांव मोहल्ले में जाके ले लो बैगन। अब गर्मी बहुत तेज।